डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिन मैं आपके सामने विजयनगर साम्राज्य का क्लास लेके आया था और आगे का क्लास अब पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब क्लास की ओर थोड़ा। विजयनगर साम्राज्य, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पिछले दिनों कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में, और उसका पतन तालीकोट का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, जिसे हम राक्षस तंगरी का युद्ध, बनहट्टी का भी युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध का कारण था रायचूर दोआब, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच एक स्थित महत्वपूर्ण स्थल था। हम पहले भी बताए थे। याद रखने के लिए हम पुनः आप सभी के बीच बताने जा रहे हैं कि रायचूर दोआब जो था बहमनी और विजयनगर के बीच युद्ध का एक प्रमुख कारण था, और प्राचीन काल में राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य के बीच का भी युद्ध का कारण, संघर्ष का कारण रह चुका था। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ एक हिंदू साम्राज्य के रूप में, और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य के रूप में स्थापित था। हसन गंगू जो 1347 ईस्वी में जो रायचूर दोआब के उत्तर में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ, रायचूर दोआब के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ, और बहमनी साम्राज्य 1347 में स्थापित हुआ था। उसे याद रखना है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण भारत का घटनाक्रम था। जिस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक को लोग पागल भी कहते हैं, और दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक भी था मोहम्मद बिन तुगलक। जब हम तुगलक वंश पढ़ाएंगे तब आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम विजयनगर साम्राज्य के आगे की कड़ी के रूप में उसमें कितने वंशों ने शासन किया यह बताने जा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1336 से 1485 ईस्वी, और इसके संस्थापक हुए हरियर और बुक्का। उसके बाद शालूक वंश शासन किया। शालूक वंश 1486 से लेके 1585 ईस्वी 1505 ईस्वी तक शासन किया, और इसके संस्थापक हुए नरसिंह शालूक। और उसके बाद तीसरा वंश था तुलुक वंश। तुलुक वंश का संस्थापना वीर नरसिंह ने 1505 में किया, और 1570 ईस्वी तक इसका शासन रहा। और इसी वंश में कृष्णदेव राय, जिसे आंध्र भोज के रूप में भी हम जानते हैं, जिसके दरबार में 8 तेलुगु कवि का अष्ट दिग्गज के रूप में जाना जाता था। और कृष्णदेव राय विजयनगर पूरे साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे और सबसे प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने मां के नाम पर, नागल देवी के नाम पर, नागलपुर नाम का एक शहर भी बसाया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन तुलुक वंश के ही टाइम पीरियड में, जिस समय उसका शासक जो था सदाशिव राय था, और प्रधानमंत्री राम राय थे। वो क्या करता था राम राय? प्रधानमंत्री होने के कारण बहमनी साम्राज्य में फूट डालने का काम करता था, डिवाइड एंड रूल का काम करता था। बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में तोड़ दिया: बरार, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ये 5 भाग में तोड़ने के कारण जब बहमनी साम्राज्य के शासकों ने इसके फूट डालो और राज करो की नीति से अवगत हो गया, तो बहमनी साम्राज्य के लोगों इकट्ठा होकर इसको पतन करने की ठान ली, और जिसका परिणाम जो 22 जनवरी 1565 तक एक सुंदर शहर था विजयनगर साम्राज्य, जिसका विदेशी यात्रियों ने भी विवरण किया है। बारबोसा पैस, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, इसकी तुलना रोम से तुलना की थी। रोम यानी उस समय जो रोम कहलाता था, आज आधुनिक रूप में हम उसे इटली के नाम से जानते हैं। सभी इटली के नाम प्रचलित है, इटली को सब जानते हैं। और वह रोम की तुलना पैस ने विजयनगर साम्राज्य का रोम से तुलना किया, और जो 22 जनवरी 1565 तक एक सुंदर हंसता खिलता शहर था, 23 जनवरी 1565 को बहमनी साम्राज्य के बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ने मिलकर युद्ध किया और उसका सर्वनाश कर दिया। वहां जो महत्वपूर्ण मंदिर थे उसको भी तहस नहस कर दिया।
और वह हंसता खेलता सर एक वीरान शहर बन गया। विजयनगर एक इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया। और वहां का जो प्रधानमंत्री था राम राय, उसे लोगों को डराने के लिए उसके सिर को काट कर भाला में टांग के पूरा शहर में बीचों बीच घुमाया गया था। उस राम राय का परिणाम फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बहुत ही दुखद हुआ। और इसके बाद आर्यवीडु वंश ने शासन किया और 1570 से 1615 ईस्वी तक उसका शासन रहा। इसके संस्थापक थे तिरुमाल। तो हम अभी संक्षेप में एक बार और आपको याद रखने के लिए रिपीट कर देते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में याद रखना यहाँ पे आपको कि 4 वंशों ने शासन किया। कौन कौन? संगम वंश, सालूब वंश, तुलूब वंश, आर्यवीडु वंश। और इसके संस्थापक को हम आराम से याद रख सकते हैं। जैसा कि संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का 2 भाई थे और सालूब वंश के संस्थापक नरसिंह सालूब थे और तुलूब वंश का वीर नरसिंह, नरसिंह वीर नरसिंह। इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। और उसके बाद आर्यवीडु वंश में तिरुमाल संस्थापक हुए और इनके हम वर्षों तो देख लेते हैं, टोटल कौन कितने वर्षों ने शासन किया। यूं अगर आप गणितीय जोड़ देखिएगा तो 1336 से 1485 तक कितना वर्ष हो जाता है? 15 में से 6 घट गया, 149 वर्ष होता है। कितना हो जाता है? 149 वर्ष। यानी 149 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहा और इसका टाइम पीरियड 19 वर्ष कह सकते हैं। या कितने वर्षों तक शासन किया? 19 वर्ष तक। या 1505 से लेके 1570 यह 65 वर्ष शासन किया और इसका टाइम पीरियड यूं 45 वर्ष कह सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं सबसे अधिक शासन किसी वंश का था तो वह संगम वंश का था, है ना। हरिहर और बुक्का 2 भाई हुए और हरिहर और बुक्का का संस्थापक थे। उस पहला शासक हरिहर हुआ। आगे हम हरिहर के बारे में जानेंगे। हरिहर 1336 से लेके 1354 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का 1354 से 1378 तक किया। उसके बाद हरिहर द्वितीय हुए। 1378 से 1406 ईस्वी तक शासन हरिहर द्वितीय का रहा। देवराय प्रथम हुआ 1406 से 1422 और जिसके टाइम में निकोली कॉन्टी जो कि एक इटली का प्रमुख यात्री था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। विदेशी यात्रियों का विवरण आगे हम अलग अलग शासक के दरबार में अलग अलग देश से यात्री आया। पुर्तगाली आया, इटली का यात्री आया, ईरान का यात्री आया, वो सब हम आगे भी पढ़ेंगे। देवराय द्वितीय के दरबार में ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे। विजयनगर साम्राज्य का राजभाषा तेलुगु था। इसे भी हमें याद रखना चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके राजभाषा से संबंधित भी प्रश्न आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का राजभाषा क्या था। विजयनगर साम्राज्य का पतन तारीख सहित हमें याद रखना चाहिए। 23 जनवरी 1565 ईस्वी राक्षस तंगरी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध और बनहट्टी का युद्ध, 3 नाम से जानते हैं। तालीकोट युद्ध, राक्षस तंगरी युद्ध और बनहट्टी का युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। इसे हमें स्मरण में रखना चाहिए क्योंकि यह साम्राज्य जो है विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, विभिन्न कम प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर प्रश्न आया करता है कि निकोली कॉन्टी किस शासक के दरबार में आया था। जैसे कि निकोली, निकोली ली लगा हुआ है, उसके अंत में ली लगा हुआ, इटली ली लगा हुआ। इस तरह से हम कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि निकोली कॉन्टी कहाँ का यात्री था, इटली का था। वह किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था। वह किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था।